तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसों सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भक्तों, आज हम आपको पनकी धाम की महिमा के बारे में सुनाएंगे। वहाँ पर विराजित पंचमुखी हनुमान जी, जो हजारों वर्षों पूर्व उनकी वहाँ स्थापना हुई थी, उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में हम आपको बताएंगे। ब्रह्मलीन रमाकांत दास जी बताते थे कि एक बार बजरंग दास जी चित्रकूट से हनुमान जी की पंचमुखी मूर्ति बिठूर में स्थापित करने के लिए लिए जा रहे थे। उस समय कानपुर में प्रवेश करने के समय जब वह पनकी धाम में पहुँचे तो उन्हें वहाँ शाम हो गई, तो उन्होंने वहीं पे मन मूर्ति को रख दिया और वहीं रात में विश्राम किया। रात में जब वह विश्राम सो गए तब उस समय हनुमान जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिया और स्वप्न में दर्शन दे के हनुमान जी ने उन्हें आदेश दिया कि उनकी पंचमुखी विग्रह को वहीं स्थापित कर दिया जाए। हनुमान जी वहीं स्थापित होना चाहते थे। सुबह उठकर उन्होंने हनुमान जी की आज्ञा का पालन किया और बजरंग दास जी ने उस स्थान को साफ करके वहाँ पर हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा की। तब से लेकर अभी तक अनेक भक्त दूर दूर से अपनी मनोकामनाओं को लेकर आते हैं और कहते हैं कि जो इच्छा करो हो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। हनुमान जी कलयुग के प्रधान देवता हैं, 7 चिरंजीवियों में प्रधान है। और यहाँ पे जो विराजते हैं पंचमुखी हनुमान जो पनकी मंदिर है, उसकी विशेषता यह भी है कि यहाँ पे उन्हें सीता जी ने स्थापित किया है। सीता जी के द्वारा यहाँ पे उन्हें स्थापित करवाया गया है। उसकी एक बहुत सुंदर कथा रामायण में भी आती है कि जब सीता जी बिठूर में वाल्मीकि आश्रम में रह रही थी और लवकुश उनके साथ रहते थे, तब भगवान राम के द्वारा जब 7 अक्षौहिणी सेना भेजी जाती है, 7 करोड़ सेना भेजी जाती है, तो उसमें हनुमान जी आते हैं और हनुमान जी लवकुश से युद्ध नहीं करते हैं, बंध जाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वह स्वामी हैं। स्वामी अर्थात राम के पुत्र हैं, और राम के पुत्र हैं तो वो भी स्वामी के पुत्र हुए, तो स्वामी और सेवक की लड़ाई कैसी। तब हनुमान जी ने अपने स्वामी अर्थात राम के पुत्रों के द्वारा बंध जाना ही स्वीकार किया और हनुमान जी लवकुश के द्वारा बांध लिए जाते हैं। जब हनुमान जी को लवकुश माता सीता के पास लेके जाते हैं तो हनुमान जी को देखकर माता सीता बोलती हैं कि तुम अपने ज्येष्ठ भाई को छोड़ दो, क्योंकि सीता जी उन्हें अपना ज्येष्ठ पुत्र हनुमान जी को मानती थी। तो उन्हें खोलवा दे देती हैं और कहती हैं, हनुमान तुम अब भोग लगाओ, क्योंकि सीता जी जानती थी कि आगे उन्हें पृथ्वी में समाना जाके, पृथ्वी में वह पुनः जाके स्थापित हो जाएंगी। इसलिए अगर पवन पुत्र पहले से जान जाएंगे तो वह लीला में कोई ना कोई उस विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि पवन का जो वेग होता है बहुत तेज होता है। वह पवन पुत्र हैं तो इसलिए उन्हें भोग में लगा दिया, खाने में, भगवान के प्रसाद में। और सीता जी कहते हैं यहाँ तब पनकी धाम जो है वो, यहाँ पे भी जो पंचमुखी भगवान का मंदिर है, उनके 10 भुजाएं हैं, लेकिन किसी में भी उन्होंने कोई अस्त्र नहीं धारण किया। बस 10 हाथों से भोग अरोग रहे, जो सीता माता ने उन्हें उस भोजन अरोगने के लिए कहा था, खाने के लिए कहा था। और यहाँ पर कहते हैं कि जितनी दुकानें हैं सबका वहाँ पे बिकता है, कोई ऐसा नहीं है जो दुखी हो। और दूर दूर से लोग अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और उनकी वह मनोकामना श्रद्धा और समर्पण के साथ जो भी उन हनुमान जी को भजता है वह पूरी भी होती हैं। इसलिए आज भी हनुमान जी के उस मंदिर की अनंत महिमा है और उसकी मान्यता दूर दूर तक फैली हुई है। बोलो जय सिया राम, जय हनुमान।